अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो हूँ मैं बाकू के लिए निकल रहा हूँ तेहरान से। ये तेहरान का वेस्ट टर्मिनल है। यहाँ से जो है मुल्क के वेस्ट साइड पे जितने भी इलाके पड़ते हैं वहाँ पर भी बसें जाती हैं और उसके अलावा बाकी जो है वो ईरान में भी जाती हैं। इस वक्त हमने जो है वो आज़र आहू जो है वो सर्विस ली है हमने, और तकरीबन ये 14 घंटे का सफ़र कह रहे हैं यहाँ से, जिसमें इन्होंने मील भी दी है हमें और बाकी रिफ़्रेशमेंट भी होंगी। हम जो है वो कल सुबह जो है वो पहुँचेंगे 8 बजे बाकू शहर के अंदर। जो हमने सर्विस ली है वो बॉर्डर अस्तरा पे नहीं छोड़ेगी बल्कि अंदर बाकू शहर में छोड़ेगी। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है और एक्साइटेड हैं हम लोग कि हम बाय रोड जो है वो काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे कि हम जाएंगे, बट हमारा था कि दिन में जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत सारी सीनरीज और चीज़ें नज़र आएंगी। बट कभी देखेंगे। अभी यहाँ जितनी भी बस सर्विस हैं वो रात में चलती हैं ज़्यादातर, तो हम टाइम को अवेल कर रहे हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। आपको पता है जब भी आप किसी टूर पे निकलते हैं तो हर लम्हा जो है वो आपका काउंट हो रहा होता है। इसी तरह पैसों के हवाले से भी बाकू सारी दुनिया जा रही है, हर कोई आपको वीडियो में बहुत सारी मालूमात दे रहा है। हम भी आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे रास्ते के, जहाँ जहाँ रुकेगी और जहाँ जहाँ हमें जो मालूमात मिलेंगी हम आपको देते रहेंगे। तो बहुत बड़ा टर्मिनल है और काश हमारे कराची में भी ऐसा हो, पाकिस्तान में भी ऐसे टर्मिनल हो कि वाकई लगता है यार आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क में हो, घूम रहे हो और यहाँ के हर चीज़ जो है वो आपको सफाई, लोगों का क्लास, लोगों का रवैया, लोगों की डीलिंग, हर चीज़ आपको यहाँ इंस्पायर करती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, चाहे वो रेडीमेड लें चाहे वो दूसरा लें। बस थोड़े से फीके खाने खाते हैं, मगर हमारे यहाँ जैसे चिप्स है या दूसरी कुकीज़ वगैरह हम लेते हैं वो यहाँ बहुत अच्छी फ्रेश मिलती हैं आपको। ये बस है हमारी जिसमें हमने सफ़र करना है। टोटल ये बस की सीटें जो हैं वो 24 सीटर बस है, लग्जरीज बस है, ये लग्जरी बस है और बहुत फैसिलिटीज़ है इसके अंदर। वाईफाई भी लगा हुआ है और डिफरेंट जगहों पे ये रोकेंगे और रिफ़्रेशमेंट ये खुद देंगे। अब हम रवाना हो रहे हैं बाकू के लिए। हमने कुछ अपने साथ स्टफ़ लिया है। ये हमारी सीट्स है, कुछ कुकीज़ और चिप्स और चीज़ें ली हैं ताकि जो है वो चरी मरी हमारी चलती रहे। और इसके साथ साथ सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। हमने जो है वो आज़र आहू जो है वो सर्विस यहाँ से लिए टर्मिनल से, और VIP सर्विसेज है। आप देख सकते हैं हवाई जहाज़ से ज़्यादा अच्छी सीटें इसकी, और ये हमें जो है वो तकरीबन 14 घंटे में जो है बाकू शहर में पहुँचाएगी, और जिसमें जो है वो यहाँ से जो ये डिफरेंट जगहों पे रुकती रहेगी, हम वो भी आपको बताएंगे। मेन अस्तरा शहर है, वहाँ पे जाके जो है हमारा जो है हम एग्ज़िट करेंगे ईरान को, और जो अस्तरा की दूसरी साइड है यानी कि दरिया बीच में एक आ जाता है या नदी से आ जाती है, वो बुर करेंगे तो वो आज़रबाईजान की तरफ चले जाएंगे। वहाँ एंट्री देते हुए फिर हम बाकू शहर की तरफ जाएंगे, तो वो 3 घंटे वहाँ से बाकू शहर में लगते हैं। बाकी जो है तकरीबन जो है वो 10 घंटे लगते हैं। जगह जगह रुकती है। रनिंग टाइम जो है वो बस का तकरीबन 8 घंटे ही है, और लोगों को ज़ाहिर एंटरटेन करती हुई जाती है। ये सर्विस अभी तक तो अच्छी लग रही है, आगे देखते हैं क्या होता है सर्विस में। किराया मुनासिब है। अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको देखें तो हमारे यहाँ जो है वो 2,80,000 तोमान लगे यहाँ के, और अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बाद में बताऊँगा कितने होंगे, ये आप खुद कर लीजिएगा। मेरे साथ आसिम अलंग भी हैं और जो वीडियो बना रहे राना राहिल भी है। हम तीनों जो है वो इस टूर पे निकले। हमने बोला हम अपनी जर्नी ऑफ फेथ में जो है वो डिस्कवर करें। हम चाहते, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम बाय एयर भी जा सकते थे, मगर हमने डिसाइड किया कि हम बाय बस जाएंगे ताकि हम वो सब चीज़ें, मनाजिर और वो चीज़ें देख सकें। रात में अब गुजरेंगे वो हमें दिन में नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वापसी पे दिन की कोई मिले हमें।
कासिम मलम। हमेशा आपको एक नई जर्नी के साथ नई बातें और नई चीज़ें बताता हूँ। इस दफ़ा का मेरा ईरान इराक़ के अलावा जो है वो टूर जो है वो बाकू का भी है। मौला रज़ा की बहनों में से एक बहन की ज़ियारत वहाँ पे भी है। बस बुलावा था, पहुँच गया हूँ। और यहाँ से 8 घंटे या 9 घंटे का आगे का सफ़र है, रात का सफ़र है और सर्दी बहुत अच्छी है। तेहरान में उतरा हूँ और तेहरान की सर्दी इस टाइम बहुत अच्छी लग रही है। बर्फ़ नहीं गिरी लेकिन सर्दी ऐसी है कि मेरे मतलब की। सुबह पहुँचूँगा बाकू, फिर आपको बाकू के बारे में बताऊँगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं पूरे साल इंतज़ार करता हूँ ज़ियारतों की और आप लोगों से बात करने की। यकीन जाने बाकू 1 साल से जुस्तजू थी कि जाना है। और जब ये फ़कीर कोई बात कहता है तो ऊपर वाले जो है हामी भी भर देते हैं। आपका दोस्त आसिफ बना। अस्तरा और बाकू के दरमियान एक रेस्ट एरिया है, वहाँ पे रुके हैं। ये पीछे हमारी कन्वेंस है जिस बस में हम आ रहे हैं। हम तेहरान से चले थे 7 बजे। बीच में बड़ी ट्रबल्स भी हुई हमारे साथ और मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं वेदर को भी, एज़ फॉर एज़ जर्नी को भी जो है वो हम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ के प्रॉब्लम्स तो आती हैं और इश्यूज़ भी होते हैं। बेहतर ये है कि आप उनको एंजॉय करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अज़रबैजान की ये पहली सरज़मीन है जिस पे हमने जो है अस्तरा के बाद पाँव रखा है, यहाँ पे रुके हैं, स्टे किया है। रेस्ट एरिया है, होटलिंग है यहाँ पर हम अभी नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके साथ साथ जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरव्यू या वीडियो वगैरह जो है वो फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ। और अभी तो सर्च कर रहा हूँ इस छोटे से रेस्ट एरिया को कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है यहाँ की सकाफ़त के हिसाब से और अपने कल्चर के हिसाब से। रेस्ट एरिया भी है, होटलिंग तो है ही है, ओपन भी है और ज़ाहिर ठंड बहुत है यहाँ पर। एटलीस्ट यहाँ पे इस वक्त अभी -1 या 0 होगा और अभी सर्चिंग जारी है। आपको दिखाते हैं, ये मेरे पीछे बिल्कुल ये रेस्ट होटल है। यहाँ पे आप उन्होंने मेन्यू दिया हुआ है, उस मेन्यू के हिसाब से जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी फ्रूट शॉप है, उसको विज़िट करते हैं यहाँ पर। Ben oradan alam. I'm just making little bit video for our memories. You can do it with Instagram. Do you have internet?
No, I buy SIM in Baku. You can use your roaming too. If your country has a normal working well. But with very high price. Where are you from? Tehran. Are you Irani? Yes. I'm Pakistani. Like that too. There is no difference between here. अस्सलाम वालेकुम याली मदद। मैं आपका दोस्त फेसबुक का आसिम मलाम, एक नई जर्नी के साथ, एक नए तरीके के साथ और एक नई जगह के साथ छोटी छोटी बातें जो आपसे शेयर करता हूँ। मैं इस टाइम बाकू शहर के शुरू के हिस्से में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो बाज़ दफ़ा ऐसा लग रहा है कि ब्यूटीफुल प्लेस है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया का गाँव साइड का है। यहाँ पर कुछ मिक्सी चीज़ें हैं, गाँव भी लग रहा है, शहर भी लग रहा है। लाइफस्टाइल से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा पहनने ओढ़ने का सिस्टम जो है वही सारा यूरोप का है, लेकिन यहाँ का सारा तहजीब तमीज़ सारा पुराना स्टाइल का है। यहाँ के बहुत लोग खूबसूरत हैं और बहुत सलीके वाले हैं। रास्ते भर देखता आया, यहाँ पे सारे मेहनत करने वाले हैं। गांव से गुजरा, गांव ही वहाँ पे काम हो रहा है और खेती बाड़ी हो रही है। मैं बीच के हिस्से में हूँ और एक बहुत खूबसूरत सिटी जगह पे प्लेस पे हम लोग रुके हैं और जहाँ पे हमने स्टे करना है। एक होटल बना हुआ है, मिनी होटल है, बहुत खूबसूरत है, पुराने एंटीक स्टाइल का बना हुआ है। लेकिन सर्दी इतने मज़े की है, आप तो जानते हो हमेशा मुझे सर्दी अच्छी लगती है, लेकिन सर्दी की बात अलग है। लोग यहाँ के देखते हैं हम लोगों का लुक हमेशा, क्योंकि सूफीज़म को हमेशा लोग जो हैं दूर से देखते हैं और पहचान लेते हैं और बहुत अच्छी वेलकम करते हैं। बाकू में मेरी बहुत अच्छी वेलकम हुई और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने वेलकम की है। मैं बीच के हिस्से में हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये देखें यहाँ पर मेरी वेलकम। Legal yanılmıyorsun. Safez'de safe var. Safe işte. Ama ne işte komadı. बस ऐसे ही मिलते रहते हैं, ऐसे ही प्यार से ये लोग बुलाते रहते हैं और ऐसे ही वेलकम कहते हैं, आगा आगा कहते रहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, निकले अपने आप को टाइम दें। बाकू मेरे लिए नया प्लेस, नई जर्नी, नया हिस्सा। बाकी आगे जाके आपको बताऊंगा छोटी छोटी बातों के साथ। मैं आप इस वक्त हम जो है वो बाकू और जो अस्सरा के बीच में एक गांव आता है, रेस्ट एरिया है, यहाँ पे हम रुके हैं। बहुत अच्छी जगह है, सुबह का मंज़र है। अब होता है सुबह का मंज़र वैसे ही बहुत अच्छा होता है और बहुत ठंड हो रही है इस वक्त यहाँ पर। इसके साथ साथ काफ़ी हमने लंबा स्टे किया है। थोड़ा सा यहाँ पर लंबा इसलिए स्टे करना भी ज़रूरी था कि हमने रात का खाया हुआ था। रात में जो है वो हम कहीं नहीं रुके, सिर्फ अस्सरा बॉर्डर पर उतरे हैं। वहाँ से हमारी जो भी क्लियरेंस थी, जो थोड़े बहुत इश्यूज़ हुए लोगों के साथ और गाड़ी के साथ, उसके बाद हम पहला स्टेशन है जहाँ पे हम रुके हैं। वेदर के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है इस वक्त और मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ कुछ अरसा रहूँ। अरसे से मुराद कम से कम एक आध दिन इस जगह को एंजॉय करूँ, क्योंकि एक तो आबो हवा यहाँ की बहुत अच्छी है और चेंज है और अज़रबैजान का पहला एरिया है जो हम ये इसको विज़िट कर रहे हैं। हमने यहाँ पूछा किसी से, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हम इस जगह को नहीं जान सके। ये मोटरवे पे जो है ये कौन सी लग रही है हाईवे पर। एनी हाउ आगे चलते हैं, इसकी कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको ईरान की तरह ना मिक्स प्लेट जो है वो लोग मिलेंगे। मिक्स प्लेट इसलिए कि यहाँ पे आपको तकरीबन चेहरे और ड्रेसिंग और कल्चर तकरीबन एक जैसे मिलेगा। जैसे मैंने आपको एक शॉप दिखाई, वहाँ पे अंडे भी बिक रहे हैं, वहाँ पे जो है वो अचार भी है और फल भी हैं और दूसरी चीज़ें हैं। इसी तरह
एक अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, लोगों को वो फैसिलिटीज़ जो एक रास्ते में चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं ये लोग। ज़ाहिर ठंड के हिसाब से अंडे चाहिए तो अंडों का वो कर रहे हैं। ये बच्चों के खेलने का प्ले एरिया बनाया हुआ है, इस बच्चों के खेलने का प्ले एरिया बनाया हुआ है, इसको यहाँ बच्चे हैं तो वो भी इंजॉय करें। तो एक छोटे सा जो है वो उन्होंने एक एंटरटेनमेंट एरिया भी रखा हुआ है, रेस्ट एरिया भी रखा हुआ है, होटलिंग भी है, ओपन है और अंदर है। जैसे ठंड की वजह से तो वो बिल्कुल एयर टाइट जो है वो उन्होंने किया हुआ है।